ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। भगवद्गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 26। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुम् अर्हसि। किंतु यदि तुम सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा यह सदा मरता है, वटेवर, तो भी हे महाबाहु तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो भगवान अर्जुन को कहते महाबाहु, बहुत ही बड़ा वीर, बहुत ही बड़ा बलिष्ठ। इतना बड़ा वीर, इतना बड़ा बलिष्ठ जो है, अगर आंसू निकाल के खड़ा हो जाए तो क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं हुआ ना। क्षत्रिय धर्म में ट्रेनिंग ये दी जाती है, कई जगहों पर इमोशंस का आना समस्या है और कई जगह पर इमोशंस का ना आना समस्या है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पर इसको आने दें और कहाँ पर इसको ना आने दें। जहाँ इसको नहीं आने देना है वहाँ पर हमें ज्ञान की तलवार से इसको काटना पड़ेगा, जो कि भगवान इस वक्त कर रहे हैं। तो अर्जुन के इमोशन इस वक्त उसको क्षत्रिय होने के नाते तलवार उठाना था या धनुष उठाना था, और वो इस वक्त एक तरह से रो रहा है। तो कहते हैं महाबाहु शोक करने का कोई कारण नहीं है। क्यों नहीं है कारण, वो भगवान बताते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि मैं तुम्हें इतनी देर से ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि तुम एक आत्मा हो। पहली बात तो ये, अब आत्मा कैसे हो, क्यों हो आत्मा, तुम एक कैसे मान लें इस बात को कि हम आत्मा हैं, क्वेश्चन ही आता है। हम ऐसे मान लें कि जो कि इस प्रपट में प्रभाव बता रहे हैं, वी आर नॉट जस्ट अ लंप ऑफ केमिकल, सम बोन्स, राइट। कोई अगर व्यक्ति ये कहे कि हम केवल एक केमिकल्स का ढेर हैं और एक जीवन की एक विशेष अवस्था में, एक विशेष परिपक्वता में, एक ऐसे इक्विलिब्रियम में कुछ ऐसा बैलेंस बनता है कि जीवन हो जाता है, जीवन हो गया, उसके बाद वो रिपीट नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों, बट ऐसा कुछ हो गया, ऐसा कुछ हो जाता है, कुछ ऐसा सिचुएशन ऐसी बनती है कि जीवन आ जाता है। अब ये थोड़ा सा एम्बिग्यूअस हो गया, नॉट वेरी क्लियर, क्योंकि अगर हम साइंस को बिलीव करते हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम टेस्ट ट्यूब में नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन आता है। कई लोग टेस्ट ट्यूब में टेस्ट ट्यूब बेबीज़ बना रहे हैं, बट उसके लिए भी जो इनपुट ले रहे हैं वो किसी ह्यूमन से ही ले रहे हैं। ये बड़ी समस्या है। अगर आप केमिकल से ही बना रहे हो तो फिर केमिकल तो कहीं भी मिलता है, केमिकल ही तो है, अल्टीमेटली एवरीथिंग इज़ केमिकल। बॉडी में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको नहीं पता कि कौन सा केमिकल है। हाँ, एक साइंटिस्ट ने तो पूरा कैलकुलेट करके दे रखा है, बॉडी में इतना फॉस्फोरस है, इतना ये है, इतना ये है, इतना वो है, इतना वो है। और हमारे इस्कॉन के भक्तों ने भी बढ़िया किया, उन्होंने कहा कि इस केमिकल की कॉस्ट निकालते हैं तो 100-200 रुपये आती है। तो आप 100-200 रुपये के हैं सिर्फ। वो केमिकल अगर जो हमारी बॉडी में लगा हुआ है उसको मार्केट से लेने जाएँ 100-200-500 रुपये, कितनी बोली लगाएंगे आप। तो इतने का केमिकल ख़रीद के हम इसको कर नहीं पा रहे हैं संभव।
और ना ही मुझे कोई करता हुआ दिख रहा है संसार में। हाँ, क्योंकि लोग कह रहे हैं तो लोगों को समझ में आ गया है कहीं ना कहीं। इसका मतलब देखिए ना, कहीं आपने देखा ह्यूमन की कोई फैक्ट्री बना रहा है, कोई कोशिश कर रहा है, कोई साइंटिस्ट लगा हुआ है। रोबोट्स तो बना रहे हैं लेकिन ह्यूमंस नहीं बना रहे हैं, क्यों? उन्हें पता है, जिसने डीपली पढ़ लिया है ह्यूमन शरीर को, उसको समझ में आ गया है इसको रेप्लिकेट नहीं कर सकते। अब मैं कोई बता रहा था मुझे कि कहीं पर कोई स्टडी आई है कि यदि एक रोटी से खून बनाना हो, रोटी क्योंकि हमारे हम जो खाते हैं अल्टीमेटली सब खून में कन्वर्ट होता है, तो बता रहे हैं कि अगर इसकी हम फैक्ट्री लगाएं तो लगभग 3 किलोमीटर लंबी फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, तब जाके वो रोटी से खून बन पाएगा। अब वो सब हमारे शरीर में हो रहा है। आप ये तो इतनी हैरानी की बात नहीं है जितने की हमारी अगली बात है वो ये कि गाय घास खाकर, वो भी सूखी, आप देखते हैं हरी घास तो नहीं खाती ना गाय, वो तो किस्मत वाली गायों को मिलती है हरी घास। अब तो सूखी भी घास मिलती है क्योंकि शहर में सुखा के वो लाई जाती है बल्क में। गांव में आज भी हरी घास खाती है। सूखी घास खा के वो दूध देती है और मार पड़ी हुई है दूध के लिए। एक और स्टडी आई थी कि मुझे याद नहीं है, कई टन्स में या कितने मिलियन टन्स में दूध की शॉर्टेज है इंडिया में, इसलिए पानी, आटा, इंजेक्शन, जो केमिकल्स, ये सब घपले हो रहे हैं। दूध की बहुत शॉर्टेज है, लेकिन उस दूध को बनाने के लिए वो गाय क्या खा रही, घास खा रही। तो वेरी डिफ़िकल्ट की टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे हो रहा है ना, अगर सोचा जाए तो ये सोच लेना कि ये कोई ऐसा तो जितना जो स्टडी कर रहे हैं हम लोग, इसको अंदर से आके उन्हें समझ में आ रहा है कि वी कैन नॉट क्रिएट दिस, वी कैन नॉट रेप्लिकेट दिस, इसलिए नोबडी इज इवन ट्राइंग कि कैसे इसको बनाया जाए। कोई नहीं बना पा रहा है इसको। हम नकली अंग भी शरीर में लगाते हैं तो भद्दे लगते हैं कि नहीं? कोई है ना, आप बताइए, नकली अंग जब शरीर में लगते हैं तो समझ में आता है कि लगा हुआ है, भद्दा लगता है। तो नोबडी इज़ एबल टू डू दैट। तो फिर लोग कहते हैं कि ये जीवन किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन बन गया, एक ब्लास्ट हुआ, इनफाइनाइट टेम्परेचर था, इनफाइनाइट वटेवर सब कुछ इनफाइनाइट जहाँ पर हो, मतलब कुछ भी मेजरेबल नहीं है। इनफाइनाइट का मतलब नथिंग इज मेजरेबल, वेरी ईजी टू से। और देन वी से दैट वी आर साइंस। तो अगर साइंस है और हम कह रहे हैं कि शरीर केमिकल का ढेर है, तो हम उसको क्यों नहीं बना पा रहे हैं, ये क्वेश्चन था। ऐसा आज भी कई लोग सोचते हैं, और ऐसे कई लोग दार्शनिक भी ऐसा सोचते हैं जो कहते हैं आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं है, शरीर एक पर्टिकुलर कंडीशन में, वो कौन सी कंडीशन है नहीं पता, एक पर्टिकुलर कंडीशन में ये शरीर चलता है, जीता है, और एक पर्टिकुलर कंडीशन में ये मर जाता है, जीवन हो जाता है। क्यों हो जाता है ये क्वेश्चन, ये नहीं पता हमें। तो कुछ दार्शनिक लोग हैं, दार्शनिक लोग तो हो सकता है किसी क्वेश्चन को छोड़ देते हो, ठीक है जी इतना ही है, बट साइंस भी इसको मानती है कि हाँ जीवन एक घटना में घटित हो जाता है। हाँ, कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स है, कोई आत्मा जैसी कोई चीज़ है। तो ऐसा कब हो जाता है, क्यों हो जाता है, इस पर कोई आंसर नहीं है। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं, हाँ, भगवान तो बताने का प्रयास कर रहे थे कि आत्मा है और वो अमर है, अजो नित्यम शाश्वतम पुराणम न हन्यते अन्यमानि शरीरे। भगवान ने बहुत कुछ बताया आत्मा के बारे में, उसका साइज़, वो रहती कहाँ पर है, और अपरिवर्तनशील है, घुलनशील नहीं है, वटेवर। तो भगवान ने सब कुछ बताया। तो भगवान ने कहा इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा तो अमर है। तुम जिनका वध करने वाले हो ये या तो दोबारा जन्म ले लेंगे, स्वर्ग इत्यादि चले जाएंगे, हाँ, या इनको अच्छा प्राप्त होगा क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्षत्रिय है और अपने धर्म का पालन करते हुए लड़ रहे हैं, तो भगवान के धाम में नहीं भी गए तो इनको कुछ अच्छा मिलेगा, और नहीं तो भगवान के दर्शन करते हुए जो जा रहा है वो तो सीधा भगवान के धाम में जाएगा, तो मरेगा तो है नहीं, ऐसा तो नहीं है, ये एक्सटिंग्विश हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए शोक नहीं करना चाहिए। लेकिन आप दूसरा बता रहे हैं, लेकिन यदि तुम सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है, सदा सदा मरता है, यानी कि आप मानते हो कि आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं है, आत्मा मतलब शरीर सदा जन्म लेता है, सदा मरता है, इसका मतलब आत्मा इज लाइक दैट, ये जन्म लेता ही है और ना ये जन्म लेता है और ये मर जाता है, तो भी तुम्हें शोक करने का कारण नहीं है, क्योंकि इसका मतलब तो इसको मरना ही है। ये तो क्लियर कट है। जब आप कह रहे हो कि मरते, हमने कहा कि ये मरता नहीं है, शोक मत करो, क्योंकि मरता ही नहीं है। तुम जिसको मार रहे हो तो शरीर है, वो तो पहले ही मरा पड़ा है। अब क्वेश्चन आता है कि नहीं तुम ये नहीं मानते हो कि आत्मा है, तो फिर आंसर, अगला आंसर आता है, फिर तो एवरीबडी हैज़ टू डाई। तो जब इसको मरना ही है तो मैं अपने धर्म का पालन क्यों ना करूं भैया, आज नहीं तो कल तो मरेगा ही। और मैं कौन सा मारने के लिए इसके घर पे जा रहा हूँ, इसकी जायदाद को लूट रहा हूँ, कुछ झूठ बोल रहा हूँ, ये तो लड़ने के लिए, मरने के लिए आया हुआ है यहाँ पर। हाँ, अर्जुन ने बोला था ना
किस तरह मैं देखूं कौन कौन लड़ने के लिए आया हुआ है। कुरुक्षेत्र में कोई पिकनिक मनाने तो आए नहीं थे, वहाँ सब लोग मरने मारने के लिए आए थे। तो जब इसको मरना ही है तो मैं अपना कर्तव्य निभा के मैं वो क्रेडिट क्यों ना ले लूँ और भगवान का भला क्यों ना बन जाऊँ, भगवान की बात को क्यों ना मान लूँ। एनीवे इट हैज़ टू हैपन। तो ये बात सोचने की, तुम लोग बताओ। तो प्रभुपाद इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि लोग क्या कहते हैं, आधुनिक लोग क्या कहते हैं कि ये शरीर जो है भौतिक तत्वों का संयोग, और एक अवस्था ऐसी आती है जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों के संयोग से जीवन का लक्षण विकसित हो जाता है। एक ऐसा संयोग होता है, बताइए। अब संयोग की जगह कहाँ है साइंस में, है ना। तो नित्यत्व विज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है। संप्रति अनेक छद्म धर्म भी ऐसा कह रहे हैं, जिसका अमेरिका में खुद प्रचार हो रहा है। और शून्यवादी लोग बौद्धिक बन, आप जानते हैं आजकल बहुत सारे लोग बौद्धिक बन रहे हैं। तो बुद्ध ने क्या कहा वो तो एक अलग मैटर है, हाँ, अहिंसा परमो धर्म। बल्कि हम देख रहे हैं आजकल जितने भी बौद्धिक कंट्रीज है उसमें ज़्यादा मीट मछली खाई जा रही है, जिंदा ही खाई जा रही है वहाँ। तो कई बार तो बताते हैं कि प्लेट में भी ठल 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 करते हिलता हुआ आता है वो। निकाला, कढ़ाई में डाला, अभी मरा भी नहीं था बेचारा, निकाला प्लेट में रखते रखते दम तोड़ा उसने। पता लगा मुंह में चबाते चबाते हिल रहे हैं उसके पैर। तो बुद्ध ने क्या कहा, बुद्धा ने क्यों बोला कि वेदों को त्याग कर मेरी शरण में आओ? क्योंकि लोग वेदों के नाम पर बलि चढ़ा रहे थे, जो आज भी कर रहे हैं, खाने के लिए। बलि का पर्पज़ ये नहीं था, लेकिन जब लोगों ने बलि चढ़ानी शुरू कर दी खाने के लिए, जैसे कि आजकल कई लोग शराब चढ़ाते हैं पीने के लिए, तब उन्होंने कहा कि ये छोड़ दो, तुम्हें समझ में तो आएगा नहीं क्या लिखा है, वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्या, ये तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम इसको छोड़ो, मैं यहाँ साक्षात खड़ा हूँ, मेरी शरण आ जाओ। अब जब भगवान हु इज़ वेदांत वेदांत कृत वेद सामने खड़े हैं, तो उनकी शरण में जाना मतलब वेदों की शरण में जाना, शास्त्रों की शरण में जाना। तो लोग अगर उनकी शरण में गए तो दैट वाज ऑल राइट। बट किसी की शरण में जाना, ये कैसी शरण में जाना होता है जिसमें हम उस व्यक्ति की बात को नहीं मानते, लेकिन हम कहते हैं हम आपकी शरणागति हैं। वैसे ही गुरु के लिए हम कहते हैं हम जी गुरु जी आप हमारे लिए सब कुछ हैं, लेकिन उनकी आपकी बात थोड़ा डिस्काउंट दीजिए, बात नहीं मानेंगे आपकी, लेकिन आप हमारे लिए सब कुछ हैं। उसी तरह से भगवान हमारे लिए सब कुछ हैं, लेकिन हम गीता नहीं पढ़ेंगे, गीता को नहीं मानेंगे। आप ये तो इस्कॉन वाली गीता है, ऐसा भी लोगों ने चालू कर दिया है। गीता भी इस्कॉन की होगी, बताइए। तो जो गीता के श्लोक हैं वो सभी गीताओं के श्लोक हैं, वो उसको बिल्कुल चैलेंज किया जा सकता है अगर कोई कहे। तो हम भगवान की बात को हमें मानना पड़ेगा। यदि हम कहते हैं कि हम भगवान के हैं, तो हमें उनकी बात को मानना ही पड़ेगा, गीता के संदेश को मानना ही पड़ेगा वास्तव में। और भगवान गीता के संदेश में क्या बता रहे हैं, यहाँ पर बता रहे हैं कि हम एक आत्मा है, कभी हमारा अंत होता ही नहीं है। तो ये समझने की बातें हैं, लेकिन लोग उस भगवान बुद्ध जो कि कृष्ण के ही अवतार हैं उसको फॉलो करते हैं और क्या कहते हैं, सब कुछ शून्य है, शून्य से आया था शून्य में चला गया। यानी कि हमारे जीवन से पहले कोई जीवन नहीं था, हमारे मरने के बाद कोई जीवन, तो हम कहाँ से आए थे? तो आंसर बताइए, कहते हैं शून्य से आए थे। अब शून्य का क्या आंसर है? शून्य से आए थे, एक होल, शून्य इज लाइक अ होल। इस होल के पीछे तो कुछ होगा, कहाँ से, इस टनल में घुसे कहाँ से? अब मरने के बाद कहाँ चले जाएंगे? उसी होल में चले जाओगे। हाँ, इस होल का क्या है, व्हाट इज दिस होल, व्हाट इज दिस गोल, व्हाट इज दिस ज़ीरो? उसका कोई आंसर नहीं है। इसको कहते हैं शून्यवादी। हाँ, शून्यवादी, पाश्चात्य देशतारिणी। तो दिस इज़ अ फिलॉसफी जो कि अमेरिका में उस वक्त बड़ी प्रचलित थी। इससे फ़ायदा क्या है? इससे फ़ायदा ये है कि जो भी करो, अगर आप पाप करोगे तो अगर आप पुलिस से किसी तरह से बच गए बाई चांस, तो बच गए, फिर आप बच गए, देयर इज़ नो सिन। समझ में आया? या आपने बकरे काटे तो पुलिस वैसे ही नहीं पकड़ेगी आपको। आपने 100 बकरे खाए, 200 बकरे खाए, नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि ये कोई क्राइम ही नहीं था एज़ पर द लोकल लॉ। तो शून्यवादी होने का ये फ़ायदा है, इसलिए लोग इसको बनाए थे। तो यदि अर्जुन को आत्मा के अस्तित्व में प्रभात कह रहे हैं विश्वास नहीं था, तो भी शोक का कोई कारण नहीं है, तो भी उसको अपने कर्तव्य को नहीं त्याग देना चाहिए। कर्तव्य को किसी भी क्षण में, किसी भी कंडीशन में नहीं त्यागना चाहिए। भगवान के हम अंश हैं, ममे वांछो जीव लोके जीवता सनातना, इसलिए हमें कभी भी किसी भी हालत में भगवान की सेवा नहीं त्यागनी चाहिए। हम ऑफिस में भी जाते हैं तो ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं ले पाते हम लोग। हम बार बार नहीं कह सकते मैं बीमार हूँ, सर मैं बीमार हूँ। वो कहेंगे भैया तू पहले इलाज कर ले, ये रहा तेरा लेटर, थोड़े दिनों बाद देखेंगे क्या होता है, अभी तो आप घर जाइए, है कि नहीं? तो हम लोग हमेशा अक्सर सभी लोग बीमारी में भी ऑफिस जाते हैं, हमें पता है निकाल दिया जाएगा। वी डू आवर जॉब देयर। बिजनेसमैन देखिए,
अपने गले को नहीं छोड़ता है, कितना भी बुखार हो जाए, कितनी भी कंडीशन बुरी क्यों ना हो जाए अगर घर में कुछ हो गया ऊंच नीच तो भी दुकान बंद नहीं होती है, दुकान में किसी और को बैठाएंगे, है कि नहीं। लेकिन भगवान के कार्य सबसे पहले बंद करे जाते हैं। हाँ, उसमें हम बीमार पड़ गए, हमारे इशू है, हमारा ये है, हमारा वो है, सब कुछ चल हो जाता है। यहाँ पर बता रहे हैं भगवान के, देखिए क्या कंडीशन है अर्जुन की। अर्जुन कह रहा है भगवान लेट्स बी प्रैक्टिकल, मेरे मेरे परिवार के लोगों की बात हो रही है, आप कह रहे हैं कर्तव्य परायणता, कर्तव्य परायणता। अरे परिवार की बात हो रही है, मर रहे हैं वो, समझ में आ रहा है। परिवार के लोग मर रहे हैं, मर गए हैं। हाँ, और हमें बोला जाए कि आप सेवा करेंगे, हम कहेंगे नॉट पॉसिबल। इसका एक स्टेप और लीजिए, मरे नहीं है, हम ही को बोला जा रहा है कि मार दो और ये तुम्हारी सेवा है। ये टास्क था अर्जुन का, सोचिए अर्जुन का कितना भयंकर टास्क था। ऐसे में भी भगवान उसको बता रहे हैं कर्तव्य परायण था। क्यों? क्योंकि ये मरेंगे नहीं, समझ लीजिए आप, ये मरेंगे नहीं क्योंकि आत्मा है, बल्कि अभी पाप के शरीर में है, पापी का साथ दे रहे हैं। इनका समाप्त हो जाने से इनके पाप समाप्त होंगे। मैं कह रहा हूँ आई एम द अथॉरिटी, कृष्णा इज द अथॉरिटी। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि अपने कर्तव्य का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। ये बता रहे हैं, वही अर्जुन के समझाने की बात है। इसलिए शोक का कोई कारण नहीं है किसी भी स्थिति में। यदि आप मानो, फिर से देखिए, यदि आप मानते हो कि आत्मा है तब तो शोक का कारण ही नहीं, क्योंकि मरा ही नहीं। भीष्म पितामह मरेंगे थोड़ी। एक्चुअली में भीष्म पितामह विल गो बैक टू गॉड हेड, ही इज़ वेटिंग, राइट। और इसी तरह से भीष्म पितामह की कहानी तो हमें मालूम है, इसलिए हम कह रहे हैं ही इज़ वेटिंग। कि वन ऑफ द वसु था, उसको श्राप मिला था, वट एवर हैपन, एंड ही विल गो बैक टू गॉड, इट इज़ ए प्योर डिवोटी। इसी तरह हर किसी का कुछ ना कुछ इतिहास है, वो व्यक्ति अपनी नई डेस्टिनी पे जाएगा। लेकिन अगर आप मानते हो कि आत्मा नहीं है तो फिर तो एनीवे मरना ही था। तो जब मरना ही था तो फिर हम कर्तव्य का पालन क्यों ना करें। इसका मतलब सिंपल सा ये है, किसी भी स्थिति में हमें अपने कर्तव्य का पालन बंद नहीं करना चाहिए। क्या कर्तव्य है वो भी भगवान ही बताएंगे। नहीं तो हम अपने मन से बहुत सारे कर्तव्य, वो कहता है मछली काटना मेरा कर्तव्य है, मैं कसाई हूँ, यही मेरा कर्तव्य है कि नहीं। और सब लोगों ने अपना कर्तव्य बना रखे हैं। जॉब वाला कहता है यही मेरा कर्तव्य है, मैं 10 बजे घर आता हूँ, सवेरे 6 बजे चल देता हूँ, मैं अपना कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। जब हम माँ के पेट में थे तो हमने भगवान से कुछ प्रार्थनाएं करी थी, जो कि शास्त्र बताते हैं। वो जो प्रार्थना है वो हमारी कर्तव्य है, उसको पूरा करना हर जीवात्मा का वास्तविक कर्तव्य है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।